हाय एवरीवन, आप तो मुझे जानते ही हैं, मेगा दीदी फ्रॉम न्यूमेरो हीलर। आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। हमने अभी तक जितनी बात की, हमने अभी तक 1 से लेकर 9 नंबरों के बारे में बेसिक चीजें जानी और उसके इस साल के रिलेटेड बेसिक टिप्स जाने। आज हम आपको बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में और डिटेल में, क्योंकि हमें इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी और इतने सवाल मेरे पास आए हैं क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में और डीप डाइव होकर। समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी है क्या। न्यूमरोलॉजी और कुछ नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशंस और एनर्जीज का एनालिसिस है। जिस भी नंबर से किसी की लाइफ सराउंडेड या ओरिएंटेड होती है उसका एनालिसिस और हर एनर्जी को अपने फेवर में यूज करने का नॉलेज या स्टडी जो है वो न्यूमरोलॉजी है। ये कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये जानिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी हमारे देश में तब से है जब से हम पैदा भी नहीं हुए थे। 6th सेंचुरी से पहले से ये कॉन्सेप्ट हमारे राजा महाराजाओं और पाइथागोरियंस के टाइम और साइंटिस्ट के टाइम से चला आ रहा है। न्यूमरोलॉजी जो है वो प्लैनेट्स के मूवमेंट और प्लैनेट्स के चलन के ऊपर और उसकी वाइब्रेशन से हमें ये बताता है कि हमें किस वक्त कैसे और क्या करना है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी बताती है। इसे हम वैदिक अंक शास्त्र के नाम से भी हमारे इंडिया में जानते हैं। ये कोई बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे अपने इंडियन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मैं आपको जो भी चीजें बताती हूँ वो वैदिक अंक शास्त्र से ओरिएंटेड होती है। किसी के भी नाम में भी वाइब्रेशंस होती हैं, एनर्जीज होती हैं। किसी के डेट ऑफ बर्थ में भी एनर्जीज और वाइब्रेशंस होती हैं उस हर नंबर की जिस पर वो पैदा हुआ है। और तो और मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, हर एक नंबर से आपको एक ऐसी एनर्जी मिलती है और आप उसके वजह से राइज या डाउनफॉल का अनुभव भी अपने लाइफ में करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नंबर हमारे लिए फेवरेबल नहीं है उसके उपाय नहीं है। हर चीज का उपाय किया जा सकता है और हर एनर्जी को अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड या हमारे लिए न्यूट्रल किया जा सकता है। यहीं पर ही हमारी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड उपाय और रेमेडीज या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती आ रही हूँ उनकी इम्पोर्टेंस आती है। आइए इसको थोड़ा और डीप डाइव जानते हैं। न्यूमरोलॉजी से हमें और क्या क्या पता चल सकता है। जो लोग बिजनेस ओरिएंटेड या करियर या पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में इशू फेस करते हैं, न्यूमरोलॉजी उनको ये भी मदद कर सकता है कि जिससे वो डील कर रहे हैं जिस व्यक्ति से अपने लाइफ में, चाहे पर्सनल फील्ड में, चाहे प्रोफेशनल फील्ड में, चाहे बिजनेस में, चाहे पार्टनरशिप्स में, चाहे कस्टमर बेस में, वो कैसे उस इंसान की नेचर, उस इंसान के डिस्टिंक्टिव और यूनिक नेचर और ट्रेट्स के तरीके से उसके ब्रेन या उसके दिल तक पहुंच सके और अपनी जगह बना सके। चाहे वो किसी सर्विस इंडस्ट्री में हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में हो, चाहे वो हमारी अपनी बहनें या माएँ हों जो हाउस वाइफ्स हैं और अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को बेटर करना चाहती हूँ। हर फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और तो और इस साइंस को आज की डेट में हमारे पढ़ी लिखी जनरेशन चाइल्ड बर्थ में भी यूज करने लगी है। हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं चाइल्ड बर्थ में भी इसका इम्पोर्टेंस इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं और थोड़ा सा इसके डीप डाइव नॉलेज में। पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चा उनकी मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसको मेहनत का रंग नहीं मिल रहा। आखिर आगे जाकर ये बच्चा करेगा क्या? परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर बच्चा अपना भाग्य पहले से अपने नंबर्स के वाइब्रेशन से, अपने करियर का पाथ, अपने इंटरेस्ट का पाथ लेकर जन्म लेता है। आप हमें रीच कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे और हम आपको उन्हीं नेचर, वाइब्रेशंस और किस प्रोफेशन में वो बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है उसे जानने का भी उपाय दे सकते हैं। है ना कमाल की बात? यहीं पर ही न्यूमरोलॉजी की रफ्तार रुक नहीं जाती। आपको पता है, जैसे कि ये प्रोफेशन और करियर में हमें हेल्प करता है या पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में हेल्प करता है, वहीं ये हमें हेल्प करता है हेल्थ के मामले में भी। दोस्तों, हेल्थ में कैसे हेल्प करता है? किसी के चार्ट में जो भी अंक मल्टीपल्स में आएगा, हर मल्टीपल अंक एक अपने साथ हेल्थ हैजर्ड या हेल्थ इशू लेकर जन्म आता है। आपको पता है, अगर आप हमें रीच करेंगे तो हम वो मल्टीपल नंबर क्या है और उससे रिलेटेड किस डिजीज में आप पढ़ने वाले हैं या क्या हेल्थ इशू आने वाला है,
यहाँ तक कि आपके लाइफ में मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस भी अगर आने वाले हैं जो ज़रूरी नहीं है आपके रिलेटेड हो, आपके फैमिली मेम्बर किसी के रिलेटेड हो, ये भी पता लगाया जा सकता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार हमारे पास तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो हम कैसे जानेंगे इस चीज़ को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ में कोई तो नंबर होगा जो आपके आसपास होगा, जैसे कि फ़ोन नंबर जो आज की डेट में सबके पास है, जैसे कि व्हीकल नंबर जो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द लोगों के पास है। किसी भी नंबर से जो आप सराउंडेड होते हैं, हर नंबर की एक वाइब्रेशन आपको किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रही होती है और हमें नहीं पता होता। इसीलिए तो ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है। नंबर्स आपको कुछ नहीं देते, नंबर्स सिर्फ और सिर्फ आपको उस पाथ, उस करेक्ट डायरेक्शन की तरफ गाइड करते हैं या उस पाथ की तरफ रोशनी डालते हैं जिस पर आपको चलना चाहिए अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए। अब बहुत लोग इसको ना सुपरस्टिशियस भी बोल देते हैं, लेकिन मैं किसी को भी किसी सुपरस्टिशन में नहीं डालती। मैं सिर्फ बेसिक छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस से आपको इन गोल्स को अचीव करने के रास्तों की तरफ थोड़ा सा अग्रसर कर देती हूँ, जस्ट जैसे एक गुरु करता है। एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज़ में। आपको तो पता ही है, एक क्लास में 40 भी बच्चे होते हैं, 50 भी बच्चे होते हैं और एक गुरु होता है। हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता, हर बच्चा सेकंड नहीं आता, हर बच्चा लास्ट भी नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? समझाते तो वो हर बच्चे को सेम ही चीज़ है ना क्लास में। वैसे ही न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट या ऑकल्ट साइंस में जिस भी व्यक्ति के पास आप जाएंगे इसकी रेमेडी लेने या इसकी रीडिंग कराने, हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ गाइड करेगा। मैं नहीं कहूँगी कि कोई आपको गलत गाइड करेगा, जिसकी जितनी जो समझ होगी वो आपको उस अकॉर्डिंग गाइड करेगा। अब ये आप पर है कि आप उस बात को कितने हद तक फॉलो कर पाते हैं। जो इस बात को फॉलो कर जाते हैं वो अपने गोल को अचीव कर जाते हैं। तभी तो हर कोई मिलियनेयर नहीं होता, हर कोई बिलियनेयर नहीं होता और हर कोई गरीब भी नहीं होता। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर कोई इस नॉलेज को लेने के बाद रिच हो सकता है या पुअर हो सकता है, नहीं। लेकिन हाँ, हम इस नॉलेज को लेने के बाद हर एक प्लैनेट, हर एक एनर्जी को अपने फेवर में इस्तेमाल करने के लिए या फिर उस एनर्जी का बेनिफिट लेने के लिए, या अगर कोई ऐसा प्लैनेट या ऐसा कोई एनर्जी आने वाली है आपकी लाइफ में, ऐसा कोई ऑब्स्टिकल आने वाला है जिसकी वजह से आप आगे परेशान होने वाले हैं, उसके लिए आपको तैयार कर सकता है। या उस समय बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, बेस्ट एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, उस चीज़ के लिए, उस परिस्थिति के लिए आपको प्रिपेयर भी कर सकता है। रेमेडी कुछ नहीं है, रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी लाइफ को स्मूथ करने का एक उपाय है। डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता दोस्तों, प्लीज इस चीज़ को समझिए। डेस्टिनी कोई भी नहीं बदल सकता। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ये बोले कि वो आपकी डेस्टिनी बदल देगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने वाला है। प्लीज़ ऐसी बातों में मत पड़िए। मैं एक ये मिथ यहाँ तोड़ना चाहूँगी, कोई डेस्टिनी नहीं बदल सकता। हम सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी में आने वाली ऑब्स्टिकल्स को देखकर उसको स्मूथ करने के लिए आपको रेमेडी दे सकता है, जिसके लिए आपका ब्रेन और आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि इस एनर्जीज को हम कैसे जज कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सब जानने के लिए आप अब से ट्यून्ड इन रहिए और हमें ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो हमारे बायो में शेयर किया है। थैंक यू सो मच।